दोस्तों आज मैं 2014 में रिलीज हुई मूवी ओइजा को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि ओइजा बोर्ड पर गेम खेल रही थी। ये लोग गेम खेलते हुए आसपास के स्पिरिट्स को बुलाने लगते हैं। डेबी फिर लेन से बोलती है कि अगर वो ओइजा बोर्ड के प्लैनचेट में जो शीशा लगा है उसमें देखेगी तो उसे अपने आसपास के स्पिरिट्स नजर आएंगी। लेन उस शीशे के पार देखने लगती है और तभी उसे कुछ नजर आता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो लड़की लेन की बहन सारा होती है। अब 10 साल बीत जाते हैं और हम डेबी को ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। डेबी थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रही होती है और वो ओइजा बोर्ड को आग में जला देती है। तभी लेन बाहर से डेबी को आवाज लगाती है और वो डेबी को अपने साथ घूमने चलने बोलती है, लेकिन डेबी बाहर जाने से मना कर देती है और वो लेन को भी अपने घर के अंदर आने से मना कर देती है। लेन अकेले ही घूमने चली जाती है। वहीं डेबी अंदर आकर खाना खाने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे वाला दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। वो उठकर देखती है तो उसका बैक डोर भी खुला हुआ था जहाँ से हवा आ रही थी। डेबी रिलैक्स होकर वापस अंदर आती है कि तभी ही किचन में रखा चूल्हा अपने आप जल उठता है। खैर इस चीज को इग्नोर करके डेबी अपने कमरे में सोने आती है जहां उसे ओइजा बोर्ड और उसका प्लैनचेट रखा हुआ मिलता है। लेकिन ओइजा बोर्ड को तो डेबी ने अभी अभी जला दिया था, तो ये सही सलामत इसके बेडरूम में आखिर कैसे आया। डेबी को अपने आसपास किसी के चलने की आवाज आती है और वो घबराकर प्लैनचेट के शीशे से देखने लगती है। ऐसा करते ही उसकी पूरी आंख सफेद हो जाती है और साथ ही वो अपने कमरे की लाइट्स निकालकर उसी लाइट से लटक कर खुदकुशी कर लेती है। डेबी के फ्यूनरल पर बहुत सारे लोग आते हैं जिसमें डेबी का बॉयफ्रेंड पीट भी होता है। चूंकि डेबी और लेन बचपन के दोस्त थे और दोनों बहनों की तरह ही रहते थे, तो डेबी की माँ लेन को डेबी के कुछ सामान देती है जिससे लेन हमेशा डेबी को याद रख सके। लेन घर आती है और डेबी को याद करते हुए उसकी पुरानी वीडियोस देखने लगती है। वो बहुत ज्यादा मायूस होती है क्योंकि डेबी और लेन बचपन से एक साथ रहते थे और डेबी के सुसाइड ने मानो एक पल में ही लेन की भी आधी जिंदगी छीन ली हो। यहीं हम देखते हैं कि लेन और सैरा के डैड को बिजनेस के वजह से कहीं जाना पड़ता है। डेबी के घर को साफ करने के लिए लेन शाम में अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर के साथ डेबी के घर आती है। ट्रेवर स्विमिंग पूल से प्लास्टिक हटाने चला जाता है तो वहीं लेन कमरे की साफ सफाई करने लगती है। यहाँ वो देखती है कि घर का लैंप अपने आप ही ब्लिंक कर रहा होता है और तभी लेन को डेबी के रूम में ओइजा बोर्ड मिलता है। ओइजा बोर्ड को देखकर लेन अपना बचपना याद करने लगती है और वो ट्रेवर को बताने लगती है कि कैसे वो और डेबी बचपन में खिलौने की दुकान से ऐसे ही एक बोर्ड लेकर आए थे और कैसे वो लोग बचपन में एक ऐसे ही बोर्ड से खेला करते थे। लेन अगले दिन डेबी के बॉयफ्रेंड पीट से मिलती है और वो पीट से पूछती है कि डेबी और तुम्हारे बीच क्या सब कुछ सही चल रहा था, जिस पे पीट का कहना था कि डेबी कुछ दिनों से बहुत अजीब रिएक्ट कर रही थी और वो उसे अपने घर के अंदर आने से भी मना कर रही थी। लेन को भी डेबी ने घर में आने से मना किया हुआ था। अब लेन को लगता है कि डेबी के साथ कुछ तो गलत हुआ होगा, वरना वो क्यों सबको अपने घर पे आने से मना कर रही होती। लेन फिर ट्रेवर और इजाबेल से मिलती है और उन्हें अपने साथ ओइजा बोर्ड पर गेम खेलने को बोलती है। वो बताती है कि उसे डेबी से कांटेक्ट करना है कि आखिर उसने क्यों और कैसे सुसाइड किया। ये दोनों लेन को समझाते हैं कि वो बस एक बोर्ड गेम है जो कि हर खिलौने की दुकान पर मिलता है, लेकिन लेन जिद करने लगती है कि बस एक बार वो लोग उसके साथ ये बोर्ड गेम खेलें और अगर सामने से कुछ भी नहीं होगा तो लेन उन्हें दोबारा इस गेम को खेलने के लिए नहीं बोलेगी। खैर फिर ये लोग लेन की बात मान लेते हैं और ये सब लोग मिलकर फिर डेबी के घर आते हैं। लेन के साथ उसकी बहन सैरा भी आ गई थी और लेन का बॉयफ्रेंड ट्रेवर और उसकी बहन इजाबेल भी डेबी के घर आ गए थे। सारा अपनी बहन लेन पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि उसकी बहन लेन उनसे कुछ भी बच्चों वाली हरकतें करवा रही है। खैर ये सब मिलकर 4 लोग होते हैं और तभी एक आवाज से ये सारे लोग डर जाते हैं। ये देखते हैं कि डेबी का बॉयफ्रेंड पीट भी यहाँ पर आ गया था। ये लोग अब डाइनिंग टेबल पर बैठकर गेम खेलना शुरू करते हैं। लेन सबको गेम्स के 3 रूल बताती है। पहला कि इस गेम को अकेला नहीं खेलना, दूसरा कि कभी इस गेम को कब्रिस्तान में नहीं खेलना, तीसरा और आखिरी रूल कि जब गेम खेलकर हो जाए तो सभी को बोर्ड पर गुड बाय बोलना होगा। सब लोग लेन की इन बातों को मजाक में लेते हैं, पर फिर भी लेन का दिल रखने के लिए ये सब खेलना शुरू कर देते हैं। लेन सवाल करती है कि अगर कोई स्पिरिट हम लोग के आसपास है तो वो अपने आप को जाहिर करे और तभी प्लैनचेट अचानक से बोर्ड पे लिखे यस पे मूव हो जाता है। लेन फिर से सवाल करती है कि क्या तुम हमें कुछ बताना चाहती हो।
तब वो प्लैंचेट फिर से वापस मूव होने लगता है और हाय फ्रेंड स्पेल होता है। लेन फिर पूछती है कि तुम कौन हो, तो फिर से प्लैंचेट डी वर्ड पर मूव होता है। प्लैंचेट जब डी पर मूव होता है तो इन सभी को लगता है कि ये स्पिरिट डेबी की है। लेन अब डेबी से रिलेटेड सवाल करने लगती है। वो डेबी से पूछती है कि तुम हमें बताओ कि तुमने सुसाइड क्यों किया। लेकिन इस बार प्लैंचेट के मूव होने के बजाय ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है। दोबारा से लेन बोलती है कि तुमने हमें गुड बाय बोलने का भी मौका नहीं दिया और सुसाइड कर लिया। आखिर तुमने सुसाइड क्यों किया? इस बात पर प्लैंचेट गुड बाय पर मूव होता है और वहाँ की लाइट चली जाती है। मानो डेबी या फिर जिसकी भी ये स्पिरिट हो, वो इन्हें इन बातों का जवाब नहीं देना चाहती हो। ट्रेवर और लेन किचन में मोमबत्ती ढूंढने आते हैं, जहां वो पाते हैं कि घर का गैस चालू है और अगर वो वक्त रहते यहाँ पर ना आते तो पूरा घर ब्लास्ट हो जाता। वहीं पीट को नीचे में आईने के पास कुछ खिसकने की आवाज आती है और उसे अंधेरे में ही आईने में किसी की परछाई दिखती है। तभी उसे एक धक्का लगता है और वो जाकर सीधा आईने से टकराता है। इसके बाद ये सारे लोग डर कर अपने अपने घर वापिस आ जाते हैं। अगले दिन ट्रेवर कॉलेज से अपने घर वापस जा रहा होता है। वहीं एक अंडरग्राउंड टनल में उसे कोई धक्का देता है। तभी वहां रखा कार्ट भी अपने आप मूव होने लगता है और ट्रेवर को दीवार पर हाय फ्रेंड लिखा हुआ दिखता है। इसी तरह से इजाबेल को भी अपनी गाड़ी पर हाय फ्रेंड लिखा हुआ दिखता है। वहीं पीट को भी अपने रूम के डेस्क पर हाय फ्रेंड कार्व किया हुआ दिखता है। साथ ही लेन और सैरा का भी घर का दरवाजा अपने आप खुलता है और किसी के अंदर चल के आने की आवाज आती है। घबराकर ये दोनों अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती हैं। तभी कोई इनके रूम का दरवाजा पीटने लगता है और साथ ही लैपटॉप पर इन्हें हाय फ्रेंड लिखा हुआ दिखता है। मतलब साफ था कि इन लोगों ने जिस भी स्पिरिट से कांटेक्ट किया था वो अब उइजा बोर्ड के थ्रू इनके पीछे लग चुकी थी। मजबूरन अब इन लोगों को दोबारा से उइजा बोर्ड खेलने जाना पड़ता है। लेन बोर्ड पर हाथ रखकर पूछती है कि अगर यहाँ पर कोई स्पिरिट है तो वो हाँ या ना में जवाब दे। लेकिन बजाय के प्लैंचेट खिसक कर यस या नो पर जाता, सामने रखी कुर्सी पीछे खिंच जाती है और प्लैंचेट बोर्ड से दूर जाकर फेंका जाता है। लेन पूछती है कि क्या तुमने अपने मन से खुदकुशी की थी? जवाब में नो आता है। लेन दोबारा से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने हर्ट किया था? जवाब में इस बार प्लैंचेट खिसक कर यस पर जाता है। लेन फिर पूछती है कि तुम्हें किसने हर्ट किया? लेकिन इस बार कोई भी जवाब नहीं आता। अब पीट डेबी से सवाल करता है कि क्या तुम्हें याद है जब हम अपनी पहली डेट पे लेक पर घूमने गए थे? जवाब में यस आता है। पीट अब घबराते हुए बोलता है कि ये डेबी की स्पिरिट नहीं हो सकती, क्योंकि मैं डेबी के साथ कभी लेक पर गया ही नहीं। लेन पूछती है कि वो कौन है? जवाब में प्लैंचेट मूव होकर डोरिस जेंडर का नाम आता है। सारा पूछती है कि क्या हम डेबी से कभी बात भी कर रहे थे या नहीं? जवाब में नो आता है। इन सब के आंख में डर के आंसू आ जाते हैं, ये सोच करके कि ये लोग तो कभी डेबी से कांटेक्ट किए ही नहीं और डोरिस नाम की कोई बुरी स्पिरिट अब इनके पीछे लगी हुई है। तभी प्लैंचेट अपने आप मूव होने लगता है और लिखा कर आता है रन, मदर इज कमिंग। लेन प्लैंचेट के शीशे के थ्रू देखती है। वो देखती है कि एक छोटी बच्ची की स्पिरिट जिसका मुंह सिला हुआ है और एक औरत की स्पिरिट उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर ये सब लोग यहाँ से भाग खड़े होते हैं। अगले दिन इजाबेल अपने घर आकर धागे से दांत साफ कर रही होती है और तभी उस धागे से उसका मुंह सिलने लगता है। अपने आप ही वो हवा में उठने लगती है और एक झटके से बेसिन से टकराकर मारी जाती है। इन्हें समझ आ जाता है कि अगर ये लोग जल्दी इसका कोई उपाय नहीं निकालेंगे तो ये सब भी एक के बाद एक मारे जाएंगे। लेन और पीट वापस से डेबी के घर आ जाते हैं और यहाँ उन्हें एटिक में पुराने होम ओनर्स की एल्बम मिलती है। फोटोज और स्टेट आर्काइव्स में देखकर इन्हें पता चलता है कि डोरिस की एक बहन भी थी जिसे पुलिस ने ठीक होने के लिए मेंटल असाइलम में भेज दिया था। लेन उस बच्ची का पता लगाकर मेंटल असाइलम पहुंच जाती है, जहां वो पाती है कि ये बच्ची अब काफी बूढ़ी हो चुकी है। लेन उस बूढ़ी औरत से उसकी बहन डोरिस के बारे में पूछती है। वो बूढ़ी बताती है कि उसकी माँ ब्लैक मैजिक किया करती थी और वो ब्लैक मैजिक में इतना ज्यादा घुस गई थी कि एक टाइम ऐसा आया कि उसकी मदर ने डोरिस का मुंह सिल दिया और उसे मरने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद इस बूढ़ी औरत ने अपनी माँ का ही मर्डर कर दिया और ठीक होने के लिए पुलिस ने इसे बचपन से ही मेंटल असाइलम में रख दिया। ये बूढ़ी औरत लेन को घर में एक खुफिया कमरे होने की बात बताती है, जहां इसके मुताबिक डोरिस की लाश रखी होगी। इस बूढ़ी औरत का कहना था कि डोरिस की स्पिरिट तो बिल्कुल सही है और जो इन लोगों के साथ गलत हो रहा है वो उसकी मदर करवा रही है।
ये बूढ़ी औरत लेन को बताती है कि लेन जाकर डोरिस का सिला हुआ मुंह खोल दे, जिससे कि डोरिस आजाद हो जाएगी और वो मदर को काबू में कर लेगी। लेन ऐसा ही करती है और वो अपने दोस्तों के साथ उस कमरे तक पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे सच में डोरिस की लाश दिखती है और लेन फिर जाकर डोरिस के मुंह पे लगे टाँके को खोलने लगती है। अचानक मदर भी पीछे से आ जाती है और वो लेन को टाँके खोलने से मना करती है। लेन लेकिन जल्दी से ही डोरिस का मुंह खोल देती है और डोरिस का मुंह खुलते ही वो अपनी चीख से मदर को मार डालती है। ये सब लोग खुश होते हैं कि मदर मारी जा चुकी है और अब बला टल चुकी है। हंसी खुशी ये लोग अपने घर वापस आते हैं। पीट जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है वो डेबी को अपने कमरे में पाता है। तभी वो अपने असली रूप में आती है और अब पीट का भी मुंह सिल जाता है। दरअसल ये डोरिस की स्पिरिट होती है और अब पीट भी मारा जाता है। लेन को ये समझ नहीं आता कि पीट की मौत कैसे हो गई। डोरिस की बहन के कहने पर उसने डोरिस के लाश के मुंह से टाँके भी खोल दिए थे और डोरिस की स्पिरिट ने मदर की स्पिरिट को भी मार डाला था। तो फिर पीट की मौत आखिर कैसे हुई? लेन वापस से डोरिस की बहन के पास जाती है। अब वो औरत पागलों की तरह हंसकर बताती है कि असली शैतान तो डोरिस है। वो डोरिस ही थी जो ब्लैक मैजिक किया करती थी, ना कि मदर। और डोरिस को रोकने के लिए ही मदर ने डोरिस के मुंह पे सिलाई करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन अब इस बूढ़ी औरत के बहकावे में आकर लेन ने डोरिस को अच्छा समझकर डोरिस का मुंह खोल दिया और जिस मदर ने इविल डोरिस को अब तक काबू में किया हुआ था, उस मदर की स्पिरिट को डोरिस ने अब मार डाला था। लेन ये सारी बात ट्रेवर और सारा को बताती है और वो उन्हें डेबी के घर आने को बोलती है। ट्रेवर जब वहां पहुंचता है तो सारा उसे पूल के पास बुलाती है। सारा का पीछा करते हुए ट्रेवर पूल के पास पहुंचता है और वहीं ट्रेवर को डोरिस की स्पिरिट पूल में डुबाकर मार डालती है। दरअसल सारा तो अब तक यहाँ पर पहुंचे ही नहीं थी। डोरिस के स्पिरिट ने ही सारा की शक्ल अपनाकर ट्रेवर को जाल में फंसा लिया था। सारा और लेन जब सच में यहाँ पहुँचते हैं तो वो ट्रेवर को हॉल में देखते हैं, जो कि पूरा भीगा हुआ था और उसका मुंह भी सिला हुआ था। तभी अचानक ट्रेवर वहीं पर पानी बनकर बिखर जाता है। इन्हें समझते देर नहीं लगती कि ट्रेवर भी मारा जा चुका है। भागते हुए सारा अंदर जाकर डोरिस की लाश को जलाने की सोचती है। वहीं लेन भी उस उइजा बोर्ड को जलाने जाती है जिसके थ्रू इन लोगों ने डोरिस से पहली बार कांटेक्ट बनाया था। डोरिस की स्पिरिट सारा से अपनी लाश को प्रोटेक्ट करने लगती है। ये देखते हुए लेन फिर गेम खेलने लगती है और गेम खेलते हुए वो सभी स्पिरिट को अपने पास बुलाने लगती है और फिर उइजा बोर्ड के रूल के तहत डोरिस को लेन के बुलाने पर आना पड़ता है, जिससे कि सारा फ्री हो जाती है और अब वो डोरिस की लाश को जला सकती थी। बाहर आकर डोरिस लेन को भी हर्ट करने लगती है और अब चूंकि लेन ने आसपास की सभी स्पिरिट को बुलाया था तो अब यहाँ डेबी की स्पिरिट भी आती है जो कि लेन की मदद करती है। उतने में सारा भी डोरिस की लाश को लाकर जला डालती है। लेन भी उइजा बोर्ड को जला डालती है। डोरिस की लाश और उइजा बोर्ड के जलने के साथ ही डोरिस की स्पिरिट भी तबाह हो जाती है। कुछ दिन बाद में हम लेन को धागे से दांत साफ करता हुआ भी देखते हैं और वापस से उइजा बोर्ड का प्लैंचेट लेन के कमरे में रखा हुआ दिखता है। मतलब ये है कि शायद अभी भी डोरिस पूरी तरह से नहीं जा पाई है और कहानी आगे कंटिन्यू होगी मूवी के दूसरे पार्ट के तौर पे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।